एडियाबेटिक का क्या कंडीशन था? क्या क्या? हीट कांस्टेंट था, यानी चेंज इन हीट एनर्जी क्या थी? 0 थी। पक्का D2 हमेशा 0 हो जाएगी। बैठ जाए। आइसोबैरिक की कंडीशन प्रेशर की बात है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कुछ ऐसा हीट मिल रहा है क्या उससे? उसकी तीनों वैल्यू मतलब एक नहीं होगी। यही एक ऐसी डी जिसमें तीनों निकालनी पड़ेगी, कोई हमें हीट नहीं मिल रहा था। पक्का ना? बैठ जाए। आइसोकॉलिक की क्या कंडीशन थी? वॉल्यूम कांस्टेंट था, उससे क्या हमें हीट मिल रही थी? dV 0 हो रहा था। अगर dV 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्क डन हमारी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्क डन PdV, तो वर्क डन 0 हो जाएगी। तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सीखा था क्या? dQ इक्वल टू du प्लस dW। हाँ या ना? dW 0 यानी dQ इक्वल टू du। माइनस कहां से? माइनस दिमाग में आ रहा है? देखें सर, dQ इक्वल टू du प्लस dW, यही ना? dW dQ इक्वल टू, पक्का ना? चल रही दिमाग में? बैठ गया। अच्छा, साइक्लिंग की कोई कंडीशन थी क्या? क्या कंडीशन था? वर्क 0 होता है सही में? नहीं, कष्ट है, समझे बात को। जहां से चला था वहीं को आ गया, ठीक ना? तो वर्क 0 हो जाएगा कि कुछ और 0 हो जाएगा? कष्ट होगा, सोचे देखें। आपके पास dQ du dW दी चीजें है ना। कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ है? सर हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन है। बचा कौन सा? du। सर du ही एक ऐसी चीज है जो स्टेट फंक्शन है इस तीनों में, बाकी दोनों है क्या? पाथ फंक्शन है। तो हो सकता है इनिशियल फाइनल में ये दोनों डिपेंड नहीं कर रहे, हो सकता है वर्क इसमें लगा हो आने जाने में। हाँ या ना? पाथ मूव किया है ना? हाँ या ना? तो वर्क को हम नहीं कहेंगे। कल आप लोग खड़ी बातें कर रहे थे और हमने यहाँ पे बोल भी दिया था। क्या चीजें भैया ध्यान रखना है? dQ और dW ये दोनों क्या है? पाथ फंक्शन। तो इनिशियल फाइनल पे कौन डिपेंड करता है? सर स्टेट फंक्शन, यानी जहां से चले वहीं को आ गए तो स्टेट फंक्शन में जो चीजें होंगी वो चेंज नहीं होगा, 0 हो जाएगी। हाँ या ना? तो कौन सा 0 होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाए। हाँ या ना? क्लियर? हमें को ठंडी लगेगी कि आप लोग को भी लगेगी? आपको ज्यादा लगेगी ना? आज हमें ज्यादा लगेगी। रिजल्ट क्या? ऑफिस में बात 4-5 घंटे बैठे रहे, ठंडी रही, ऐसा लग रहा है तबीयत ना खराब हो जाए। ध्यान दीजिए। तो जहां से चले गए वहीं पे आ गए, तो फिर हमारी क्या चेंज? 0। किस चीज की? इंटरनल एनर्जी। पक्का? यानी अब साइक्लिक में तो गलती ये नहीं करेंगे कि सर वर्क 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा था, तो हमारी 0 हो जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझे? क्योंकि हो सकता है पाथ आगे जाने में कुछ हमारा वर्क खर्च हुआ हो। हाँ या ना? लगेगा पाथ फंक्शन तो इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करता ही नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ना है। तो आज अपन बात करेंगे प्रोसेस की और ईमानदारी से बात करेंगे भैया पूरी। और आज की जो क्लास है ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफी रिलेशन देके चली जाएगी ये क्लास। और पूरी ये क्लास ना पूरे थर्मोडायनामिक्स की रूट है, ये समझ जाएंगे। सारी चीजें रिलेट धड़ाधड़ रिलेट करेंगे, कहीं ऐसा नहीं है कि जो छोड़ देंगे, रिलेट करेंगे। बाकी क्लास में क्वेश्चन और जो भी थोड़ी पार्ट बचेंगे कुछ उसको करते जाएंगे, ठीक ना? आज पूरा थर्मोडायनामिक्स का रिलेशन बात करेंगे अपन, ठीक? तो हमें अच्छा थर्मोडायनामिक्स के कितने लॉ हैं जरा आपको पता है जो हमें पढ़ने हैं? 3 है ना? 2 पढ़ने हम 2 पढ़ते हैं, 3 हैं। कौन कौन है कोई बताएगा? एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ तो आप अभी लिखा था dQ इक्वल टू du प्लस dW। सेकंड क्या है? 0 ला नहीं 0 लॉ नहीं है।
क्या है भैया सेकंड लॉ? जान तो लें तीन लॉ कौन कौन है? सेकंड लॉ होता है कि 100% वर्क पॉसिबल नहीं है। टोटल जितनी हीट एनर्जी देगा वो टोटल आउट में नहीं बदल जाएगी, तभी तो उसी में पढ़ेंगे कार्बोनेट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, यही तो पढ़ेंगे सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ या ना? थर्ड लॉ किसकी बात करता है? अरे एंट्रोपी की बात करता है। हाँ या ना? थर्ड लॉ एंट्रोपी की बात करता है, उसी में बोलता है एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना? अरे आप dq इक्वल टू बोले ds क्या होता है? चेक एंट्रोपी ना, dq रिवर्सेबल बाय टेंपरेचर ds। हाँ या ना? dq रिवर्सेबल, ये क्या dq क्या सर? चेंज इन हीट बाय dt कर रहे हैं। अगर ये एब्सोल्यूट जीरो, अगर हमें एंट्रोपी चाहिए, ये क्या है? एंट्रोपी। ये क्या है? हीट। ये टेंपरेचर। अगर यहाँ जीरो हो जाए, जीरो कर देते तो ये क्या? इनफाइनाइट, हमारा एंट्रोपी क्या इनफाइनाइट हो जाएगी? हाँ या ना? लेकिन बोलता है एब्सोल्यूट जीरो पॉसिबल नहीं है। एंट्रोपी क्या मेजर करता है? रेंडमनेस। हाँ या ना? तो तीनों लॉ हैं। पहला किसको सर? चेंज dq देखें, dq इक्वल टू du प्लस dw, मतलब क्या? हीट एनर्जी किसके बराबर होगी सर? जितना इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और वर्क लगा होगा उसी की दोनों के बराबर हो जाएगी चेंज इन हीट। हाँ या ना? दूसरा क्या बोलता है? 100% पूरी की पूरी जो हम हीट दिए हैं पूरी की पूरी वर्क डन में नहीं बदल जाएगी, कुछ ना कुछ खर्च होगा और उसी को बोलते हैं हमारा लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, या कुछ भी ऐसा होगा जो हमारा लॉस होगा। तो अपन इसके बाद में पढ़ लेंगे। अब जो बनाया था कैरोट इंजन, वो बोला 100% वर्क डन पॉसिबल, ऐसा नहीं है, ठीक ना? आइडिया की जब बात करें वो आइडिया है, माने हैं ऐसा होता नहीं है, ठीक। उसके बाद तीसरा क्या है? एंट्रोपी की बात करता है। तो अभी अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की चर्चा शुरू करेंगे। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो जो चीजें रिलेट होगी आज पूरी उसको सीख लेंगे और जहां धड़ाधड़ क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक। बाकी जितनी थ्योरी की जो पार्ट बचेंगे अपन कल परसों में निपटा लेंगे, ठीक। तो आज पहले डालते हैं क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी से चीजें सारी रिलेट होंगी। सर यहीं से रिलेट कर देंगे, देखते हैं अपन दिमाग में आया ऐसे कैसे? देखिए आज लग रहा है कष्ट है, सही में कष्ट है। हाँ, dq इक्वल टू du प्लस और पूरे, अगर सर कोई अगर हमें ये तीनों का रिलेशन बता दे, इन तीनों के बारे में बता दे, तो कोई भी प्रोसेस होगा हम निकालना जान जाएंगे। इन तीनों की चर्चा कर लें, हीट की, इंटरनल एनर्जी की, वर्क डन की, पक्का ना? इन तीनों की आप बता दो, कोई भी प्रोसेस दोगे हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस में क्या होता है, रिलेट कर लेंगे। हाँ या ना? तो इन दोनों में क्या? पहली बार हम हीट से शुरू करते हैं। ये क्या dq क्या शुरू करता है? चेंज इन हीट, पक्का। पहले इसके बारे में जानते हैं। चेंज इन एनर्जी लिखिए क्या? सब लिख दीजिए। हीट क्या है? एनर्जी तो है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ या ना? चेंज इन हीट एनर्जी, पक्का। पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर आएंगे du के बारे में जानेंगे, फिर dw के बारे में, फिर सारे प्रोसेस में इन तीनों की कैसे निकालने के तरीके हैं उसकी बात करेंगे। पहले जो हमारा बेस है उसको तो जान ले। सर dq चेंज इन हीट एनर्जी की बात करेगा, ठीक ना? अब चेंज इन हीट एनर्जी से क्या दिमाग में आ रहा है बताइए, क्या समझना? चेंज इन हीट एनर्जी नहीं, इंटरनल एनर्जी तो du, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें बात ही नहीं करना है, वर्क डन की बात ही नहीं करना है, पहला हम dq की बात करेंगे। बोले चेंज इन हीट एनर्जी इनिशियल रहेगा, फाइनल को माइनस करेंगे।
आप भैया कुछ बताएंगे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ देखिए सर, देखिए हीट एनर्जी क्या है। अब हम सिस्टम की बात करेंगे, ठीक ना। मान लीजिए क्लासरूम है हमारे पास, ठीक, एक क्लासरूम है। अब इसको हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हो सकता है इस क्लासरूम को दूसरे से दे दे, हीट दे दे में एनर्जी दे दे, तो देगा मतलब क्या, ये ले इसको ले रहा है ना, मतलब पॉजिटिव। बात समझे, पॉजिटिव, क्लियर। कोई इसको दिया मतलब हीट एनर्जी पॉजिटिव मिली ना, हाँ या ना। या ये क्लासरूम हीट एनर्जी दे दिया, इससे निकल गई निगेटिव, और निगेटिव हमारी हीट हो गई, हाँ या ना। कुछ तो चल गई निगेटिव, हाँ या ना। तो देखिए दो तीन वर्ड यूज होंगे। हीट गिवन टू द गैस मतलब पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द गैस नेगेटिव। बात समझे, टू और बाय का मतलब समझे क्या। हीट टेकन बाय द गैस पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड या एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड बात करें मतलब बाहर गई, ठीक ना। कोई समझे बात को। हीट गिवन टू द गैस, समझे, हीट गिवन टू द गैस, हीट टेकन बाय द गैस पॉजिटिव। इसकी चर्चा कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि कब पॉजिटिव हम लिखेंगे, कब नेगेटिव लिखेंगे, इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है ना, तो ये बात समझ लें। और ये जब भी होगा ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कोई ना कोई दे ही रहा होगा या ले रहा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, ये अब अलग अलग कंडीशन में ये किसके बराबर होगा तुरंत बात करेंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आइसोथर्मल डीक्यू की कुछ है क्या रिलेशन, करेंगे देखेंगे किसके बराबर। सर आइसोथर्मल में डीयू 0 हो जाएगा, डीक्यू जो हो जाएगा किसके, डीडब्ल्यू के बराबर, हाँ या ना। हर कंडीशन में देखेंगे डीक्यू कितना होगा। आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में, आइसोबैरिक में, आइसोटोनिक में, साइक्लिक में, अलग अलग कंडीशन में डीक्यू देखेंगे। कब पॉजिटिव नेगेटिव पर इसका ध्यान दें, ठीक ना। कैसे देखें, इसके लाइन पर ध्यान देंगे। हीट गिवन टू द गैस, बात समझेंगे। और एक हीट गिवन बाय द गैस, गैस बोले या सिस्टम बोले, बात नहीं समझे, हाँ या ना। गैस, अगर गैस इसमें है, इसकी हम बात कर रहे हैं, यानी सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, क्लियर। तो हीट गिवन टू द गैस मतलब पॉजिटिव। सर हीट गिवन बाय द गैस रिलीज कर दिया, सर नेगेटिव। क्या नेगेटिव, हीट डीक्यू, डीक्यू। बात समझे। सर डीक्यू बोलो, चेंज इन हीट बोलो तो क्यू बोलो, चेंज इन हीट बोलो। चेंज हो सकता है सर, पहले कुछ रहा हो बाद में कुछ और हो, तो चेंज का अगर पैदा आएगा ना, चेंज का अलग आएगा, पहले क्या था बाद में क्या होगा। तो आप एक काम करो, क्यू बोलो, क्यू। सर हीट पॉजिटिव होगी, यहाँ पे क्यू नेगेटिव होगी, क्लियर। कोई तकलीफ, चेंज की तब बात करते हो जब कुछ पहले दिया हो बाद में कुछ हो, तभी तो दोनों को, क्लियर। अब देखिए हीट गिवन टू द गैस, हीट गिवन बाय द गैस, ठीक। दूसरी लाइन क्या है, हीट एक गिवन का होगा, टेकन की बात करेंगे, हीट टेकन बाय द गैस, ठीक, हीट टेकन बाय द गैस। कोई दिया या हो सकता है वो नहीं, हाँ या ना। कोई दिया है तो भी ठीक, आपको चॉकलेट चाहिए, हमने दिया, ठीक, आप छीन लिए, मिला तो भाई, मिला तो आपको ही है ना, क्लियर है ना। अरे यार ये राइट है ना, मन किया हमने दिया तो ठीक, नहीं तो आपने छीन लिया, ले तो आप ही गए, हाँ या ना। तो मतलब हीट टेकन बाय द गैस। तो ये नहीं याद रखना है कि सर बाई जहां भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहां बाई अलग है, यहां बाई, क्लियर। तो मिसकंसेप्शन नहीं बनाना है, बात को समझना है कि कब क्या आ रहा है। अगर मेरे पास आ रहा है तो पॉजिटिव, मेरे से जा रहा है तो नेगेटिव, क्लियर। अपने आप को सिस्टम मान लीजिए, अपने आप को एक सिस्टम मान लीजिए। अब क्या करें, हीट टेकन बाय, हम हीट ले रहे हैं यानी पॉजिटिव,
पक्का गैस लेकर अपने आप को अपना नाम रख लिया सर, आज के हम ही गैस है रिलेट करना है वो। तो हीट टेकन बाय द गैस, यहाँ क्या है, हीट रिलीज्ड बाय द गैस, रिलीज्ड बाय द गैस, ये छोड़ा। अब ये क्या है, हमें दे दिए भैया नेगेटिव होगी बात समझे। ये दिमाग में बस आ रहा है कि अगर मेरे से जा रहा है तो नेगेटिव, मेरे पास आ रहा है तो पॉजिटिव, पक्का रिलेट करने पे। अब अलग अलग कंडीशन में डीक्यू अलग अलग होगी भैया, याद रखेंगे कौन सा प्रोसेस है उस प्रोसेस में डीक्यू अलग अलग होगी। तो कभी इसके फॉर्मूले पर बात भी नहीं करेंगे। एक ऐसा रिलेशन लाना है जो हर जगह लागू हो जाए, कोई एक्सेप्शन ना हो, उसकी हम बात करेंगे, ठीक ना। हम दूसरी बात करें टीयू, हाँ या ना। अभी डीक्यू की बात करें सर, डीयू इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डी लगा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या बोलेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या सर, हो सकता है पहले इसकी एक इंटरनल एनर्जी रही होगी, ठीक, हम टेम्परेचर देते गए, इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती गई, इंक्रीज करते गई, तो इनकी बाद में अलग आएगी, शुरू में अलग आएगी, क्लियर, शुरू में पहले जो थी बाद में अलग होगी। अब चेंज की बात करेंगे डीयू। अब ये एक ऐसा हमने कल बात करी थी कि इसका एक फॉर्मूला है जो हमेशा लगेगा, क्या, डीयू इक्वल टू एनसीवी, हमेशा लगेगा, कोई कष्ट नहीं है। ऐसे पढ़े रहे, बीमार रहे ना, एनसीवीडी तो भी लगेगा, और बस चल रहा है एनसीवीडी तो भी लगेगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू बदल जाएगी। सर कुछ और तरीका है क्या, सीधी की जगह अब एक दो तीन फॉर्मूला रिलेट कर लेते हैं, काम की चीजें, ठीक है सर। ये कभी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बात करें, डीयू को देख ऐसे करना चाह रहे हैं आप, ऐसे करना चाह रहे हैं, देखिए डी और ये डेटा में बहुत फर्क है, ये समझना है आपको। ये जो स्मॉल चेंज को दिखाता है, ये स्मॉल चेंज करेगा, और एक नहीं का इसमें थोड़ी सी ज्यादा चेंज को दिखाता है, समझिए बात को। जो डी आप डिफरेंशिएशन, ये जो डी है डिफरेंशिएशन का, क्लियर, और वो थोड़े थोड़े चेंज को दिखाता है, और डेटा मतलब ज्यादा चेंज करेगा, क्लियर। तो अपन d इक्वल टू एनसीवी, हमें लेना है, समझना है। तो d के बाद में अगर आपके दिमाग में ज्यादा चेंज हो रहा है तो डेल्टा, कोई तकलीफ नहीं है, बस समझना, क्लियर है। तो d एनसीवी, सीवी का जगह और क्या है, सारे लोग को बस ये बोलना है, क्रिएट करना है। सीवी कहीं पढ़े थे क्या, होता क्या है सीवी, क्या क्या, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, पढ़ा था। एक और चीज पढ़ा था, Cp बाय Cv इक्वल टू गामा। एक और चीज पढ़ा था, Cv इक्वल टू R बाय गामा माइनस 1, हाँ या ना। एक और चीज पढ़ा था, Cv इक्वल टू Fr बाय 2, हाँ या ना। कहीं दिक्कत, सबके रिलेशन में बात होगी, ठीक ना, कोई तकलीफ। तो अपन यूज इसको अगर करें, इसको करें, इसको करें, तो कुछ चीजें ये दिख रही क्या, सर कुछ तो आएगा, क्या आएगा बात करें, इसको यूज करें, सीवी की जगह लिखे तो क्या हो जाएगी, F/2 nR/dt। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, पक्का ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर है सर। F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, A क्या है, नंबर ऑफ मोल, R क्या है, रियल गैस कांस्टेंट, हाँ या ना, या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये रियल गैस कांस्टेंट, R से रियल ना होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। dt क्या है, चेंज इन टेंपरेचर, पक्का ना। तो जब जरूरत वाला सीवी लिख दिया है, चेंज इन टेंपरेचर हम लगा लेंगे, टीयू हमारा निकल जाएगा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है तो सर ये दिमाग में, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना क्या होता है, जरा एक बार चर्चा करने क्या,
अब आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप लोग ज्यादा ध्यान से रहता है। इधर 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 में ट्राई में खेला, अगर कुछ नहीं करा तो 7 लेंगे, अगर रेगुलर करेगा तो 6 लेंगे। बात समझे? क्लियर है? और एक मोल है आर dt, क्लियर है? अरे किसी ने नहीं सर ये बोल रहा है, गामा दिया है हमें, तो गामा कैसे पता चलता है? सर मोनो डायरेक्ट प्राइस से ही तो पता चलता है ना, हाँ या ना? Cp by Cv, कोई कष्ट, Cp पता है सर, Cv निकालते हैं, Cp Cv, हाँ या ना? कैसे करते हैं? Fr by 2 से ही तो Cv निकालते हैं, उसमें R जोड़ के Cp निकल गया, Cp by Cv डिवाइड कर दिया, गामा निकल गया। क्लियर? रिलेट हो रही है? आज रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जहां नहीं समझ में तुरंत पूछेंगे। अब Cv के और क्या लिखेंगे सर? R by गामा माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? n R by गामा माइनस 1 dt। कोई तकलीफ? सर एक पढ़े आइडिया बेस में PV इक्वल टू nRT, हाँ या ना? तो सर nRT के जगह हम क्या लिख दें? PV, हाँ या ना? तो सर अगर मान लीजिए जो चेंज हो रहा है, अगर PV के जगह PdV by गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ? PdV by गामा माइनस 1, या फिर नहीं, जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, तब तक के लिए अपन बोलते हैं PV by, कोई तकलीफ? रिलेट हो रही है? ये du है, और ये हमेशा कहीं भी कोई प्रोसेस हो ये लगेगा ही लगेगा। आंख बंद करके ऐसे लगा देंगे तो भी लगेगा, कोई प्रोसेस हो, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक ना? तो एक काम तो आसान हो गया सर, du पता चल गया, dw का भी ऐसे रिलेशन कुछ है क्या? बात कर लें जो हमेशा लगता हो, क्लियर ना? ये अब चेंज इन इंटरनल में हो सकता है बढ़ेगा या हो सकता है घटेगा, तो डिक्रीज में क्या माइनस लगा देंगे, इंक्रीज में क्या लगेगा प्लस लगा देंगे, कोई तकलीफ नहीं। दो ही या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, कोई तकलीफ? सर कांस्टेंट भी तो रह सकता है, तो चेंज 0, r की वैल्यू क्या है बताएं भैया, बताएं क्या क्या? 0.021 क्या लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ऐसा कुछ है क्या? कैसे कैसे सर? हमें मान लीजिए नहीं याद है तो कैसे करेंगे? यूनिट डायमेंशन की चीजें याद आ गई, कैसे? PV इक्वल टू nRT, हाँ या ना? R की चीजें चाहिए, P किसमें सर? एटीएम में, इसका लीटर, तो लीटर एटीएम, इसका बाई में आएगा n मोल, ये भी आएगा एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, हाँ या ना? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अब कहीं कहीं पर टू भी यूज करते हैं, कम केल्विन, केल्विन कहां से? वो तो आप उससे रिलेट कर रहे हो, कब ना? ऐसे कैसे चलेगा? कब कब कब? केल्विन क्या एनर्जी है ना? यहाँ एनर्जी किसको? क्या PV को आप बोल सकते हैं, बाकी क्या nRT, यही बोले ना? PV से क्या है? हमारा वर्क डन आया, वर्क डन नहीं एनर्जी में, यानी कैलोरी हो गई, ठीक ना? ठीक ना? अब यहाँ n क्या मोल में रहेगा, T क्या केल्विन में रहेगा, तो पूरा बोलेंगे पर केल्विन, हाँ या ना? कोई तकलीफ? बात करेंगे अपन, बैठ जाए, क्लियर ना? अब ये चीजें समझ में आई, अब आगे बढ़े, क्लियर है? सर du की रिलेशन हम निकाल लेंगे, अब लास्ट बैच आप बताएंगे सर dw की रिलेशन। dw के लिए क्या करें भैया? क्या ऐसा है जो हर जगह लगेगा? किसको? ये वाला तो हर जगह लगेगा, du का काम खत्म हो गया, dw यानी वर्क डन है सर, वर्क डन आप पढ़ लिया है, वर्क एनर्जी क्या सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कोई तकलीफ नहीं है, हमेशा वर्क की जब भी कंडीशन आएगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना? m डॉट dr, क्लियर? सर हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं,
वैल्यू तो जो आएगी किसको आएगी? देखिए a बाई a into a, तो सर कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर कैंसिल हो जाएगा, क्यों लिख रहे हैं? कुछ रिलेशन लाने के लिए into dr। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या लिखते हैं? प्रेशर लिखते हैं। और ये एरिया है ना, एरिया into dr यानी वॉल्यूम दिखेगा क्या? वॉल्यूम दिख गया, टीवी लिखते हैं, अरे पीडीवी। और यही तो आप याद करते हो, TW इक्वल टू कहां से कहां? V1 से। क्लियर? रिलेशन कैसे है समझ में आया? एक्चुअल में जो आप पीडीवी याद करते हो कहां से आया भैया? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ही तो आ रहा है, एक्चुअल में अंदर नहीं तो है वो। क्लियर ना? तो क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर A into dr, चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर? अरे हाँ, चेंज इन वॉल्यूम कहां से कहां? V1 से V2। कैसे समझे सर? A into dr dv हो गया। मान लीजिए का एरिया जो था, अब क्या है, एक में बस चेक कर रहे हैं, एरिया हम पढ़े हैं, लेंथ में पढ़ाया जा रहा है, तो वॉल्यूम तो हमारा चेंज होगा। क्लियर? चेंज होगा, अब कितना होगा? हो सकता है आप कंप्रेस कर रहे हैं, हो सकता है आप एक्सपेंड करें। क्लियर? तो यानी dw हमारा कहीं भी बात करेगा pdv होगी, v1 से v2 जाएगी। यानी ये हमेशा लगा लेंगे, ये भी हमेशा लगा लेंगे, ये बात करेंगे। क्लियर ना? ये तीनों चीजें दिमाग में है क्या? रिलेट हो गई चीजें ना? ये जब तीनों आ गई, अब अलग अलग प्रोसेस में तीनों को यूज कर लेंगे। ठीक, जरा लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे फिर अलग अलग प्रोसेस में बात कर लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। अब इन तीनों की यूज अपन अलग अलग प्रोसेस में सीखेंगे। ठीक, अलग अलग प्रोसेस में तीनों को निकालना जान जाएंगे, बाकी दिमाग में चले जाएंगे हाँ हमें प्रोसेस आता है, जो थ्योरी की पार्ट पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। ठीक है, इन तीनों का यूज अपन पहले देख लें, इसको हटा दें क्या? कितने प्रोसेस अपन कर जाने थे? 5। कौन कौन जाना भैया? पहला नाम बताएं। आइसोकोरिक की बात करी थी, आइसोकोरिक। दूसरा आइसोबारिक हो गई। तीसरा बोले बोले एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। उसके बाद साइक्लिक। यही हमें सीखनी है। इसमें सर ये तीनों की यूज हमें बता दो, चीजें हमारी आसान हो जाएगी। हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी, इनकी बात करता है, बाकी जो बची चीजें हम देख लेंगे। क्लियर है ना? तो अब पहला बात करेंगे आइसोकोरिक। ठीक, तो हेडिंग डाल लें आइसोकोरिक। आइसोकोरिक पानी का मतलब क्या? इधर 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 वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट ना सर? वॉल्यूम कांस्टेंट सर, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब v कांस्टेंट अगर हो गया तो dv कितनी? सर वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ोगे क्या? सर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कौन सा लॉ आता है? क्या क्या? चार्ल्स, चार्ल्स वॉल्यूम कांस्टेंट में पक्का? क्या क्या भैया सही में? एक चार्ल्स लॉ है और ट्वाइस लॉ किसके लिए है? टेम्परेचर या प्रेशर? सोच
अगर इसी ग्राफ की बात करें, पीवी ग्राफ दिया है तो कौन सा सर, सीधे या फिर कैसे समझेंगे सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ना, हाँ या ना? समझे? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का क्या, y इक्वल टू mx प्लस c। अरे मेरे भाई, y इक्वल टू mx प्लस c, सर c कुछ नहीं है तो y को अब देखें, y इक्वल टू, यहां देखें p इक्वल टू nr बाय v ना, यहां देखें p इक्वल टू nr बाय v इनटू t, ये हमारा कांस्टेंट है, यानी m की जगह स्लोप इसका क्या देगा, nr बाय v। पक्का सर, nr बाय v हमारा स्लोप दे देगा। जब nr बाय v हमारा स्लोप दे देगा, अब यहां क्या है, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, यानी p और t में ग्राफ हमारा पक्का। सर मान लीजिए अगर कुछ रहा हो तो ऐसे कर सकते हैं सर, जीरो से क्यों नहीं सर, जीरो से मान लीजिए हो सकता है सर, टेम्परेचर जीरो पे, वॉल्यूम अगर जीरो है, यहाँ से स्टार्ट करें वॉल्यूम जीरो, तो सर प्रेशर भी जीरो अगर हम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है जब से कंडीशन है आगे बढ़ना, हो सकता है कुछ प्रेशर रहा हो, कुछ वॉल्यूम रहा हो, वहां से स्टार्ट किए हैं, चाहे तो आप यहाँ से कोई तकलीफ नहीं है, हमें कर सकते हैं। अब वहां से स्टार्ट करने का मतलब प्रेशर भी जीरो, वॉल्यूम भी जीरो, अब धीरे धीरे आगे हमारा बढ़ते जा रहा है। क्लियर? कोई तकलीफ? तो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका स्लोप जो है, स्लोप क्या क्या है, ऐसे करते हैं, ये थीटा, हाँ यार, tan थीटा इक्वल टू क्या, p बाय v, सर p परपेंडिकुलर बाय tan थीटा इक्वल टू, पंडित बोला p बाय v, तो p बाय v, p कितना परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, प्रेशर ही तो है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप किसके बराबर सर, nr बाय v, हाँ या ना? पक्का? कोई तकलीफ? तो tan थीटा को डायरेक्टली लिख देंगे, tan थीटा nr बाय, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। सो tan थीटा ये स्लोप दे रहा है ना, और स्लोप किसको, nr बाय v को शो कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए सर, nr बाय v तो हमारी चीजें आ गई, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, pv का ग्राफ था, अगर v और t का ग्राफ दिया तो सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसे होगा, कोई तकलीफ? सर ऐसे होता तो टेम्परेचर कांस्टेंट से बढ़ाते हैं, समझ में आ रही है? सर v कांस्टेंट है, मतलब v हमारा बढ़ नहीं रहा, तो यही से अप्लाई कीजिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तो ऐसे खींचते। क्लियर? अगर vt था, pv था, और एक कौन सा बचा सर, pt भी तो ले सकते हैं, हाँ या ना? तीन ग्राफ, p और t का ग्राफ, तो सर p, सर ये तो स्लोप जो था pt का ही था, आपने v क्यों लिखा था मेरे भाई? सर ये pt का ग्राफ था, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? ये pt की ग्राफ है, तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, हाँ या ना? nr बाय v, हाँ या ना? क्लियर है? यहाँ pt, अगर pt तो था ही, और pv का क्या तो कांस्टेंट करते, क्या कांस्टेंट है, कौन सा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसे करते। तो वो बोलेगा, पता है, चार ग्राफ देगा, उसमें से एक ही आंसर बोलेगा, which one of the following is for isochronic process, isochronic वॉल्यूम कांस्टेंट, ये वाला। अगर ऐसे तो vt का है तो ऐसे होगा, अगर pt का है तो ऐसे होगा। क्लियर? समझना, तीनों चीजें रिलेट होनी चाहिए, तीनों से हमें वॉल्यूम कांस्टेंट आना ही चाहिए। क्लियर? कोई तकलीफ? ये अगर pv का है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, vt का है तो भी वॉल्यूम कांस्टेंट आना चाहिए। आइसोकोरिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, पहला हम बात कर रहे हैं किसकी, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, कोई भी आप ग्राफ दो सर, हमें वॉल्यूम कांस्टेंट की बात करना पड़ेगा, नहीं करेंगे मतलब वो प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं है। क्लियर है? यानी इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट देखा, कैसे समय वॉल्यूम
क्लियर? ये तो हमारा नॉर्मल चीज जो चल रहा था दिमाग में चलना चाहिए। ग्राफ चलना चाहिए, स्लोप चलना चाहिए। स्लोप क्या देगा? n by v देगा, p डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू d देगा, ऐसे करेक्ट करें। इस प्रोसेस में वो तीन चीज जो पीछे पड़ गया है कैसे निकालेंगे सर, उसकी भी बात करो। तो अभी हम लोग के पास dq इक्वल टू du प्लस यही है ना। अभी आप पढ़े हो क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपको पता है du क्या होता है? ncv dt हमेशा, dw क्या होता है? pdv हमेशा। सर वॉल्यूम कांस्टेंट था, सर pdv dv हमारा जीरो ना, तो pdv हमारा क्या? जीरो। जीरो इंटू p जीरो ही हो जाएगा, ये न्यूमरिकल जीरो, यानी ये तो हमारा गायब हो गया। बचा क्या सर? dq इक्वल टू du। क्लियर? यानी अगर कोई कहेगा आइसोक्रोनिक प्रोसेस है, वर्क कितना होगा? कभी भी कहीं भी जीरो होगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं हो रहा होगा। तो सर कोई ऐसा कंडीशन है क्या कि कुछ बोल दे कि आइसोक्रोनिक प्रोसेस के लिए बोलेगा, वो वर्ड यूज करेगा क्लोज्ड कंटेनर, समझ गए? क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर करेगा मतलब क्या? क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड बोल दे, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड मतलब चेंज इन वॉल्यूम हो ही नहीं रहा है, तो भी आप तुरंत समझेंगे क्या आइसोक्रोनिक की बात कर रहा है। क्लियर? क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड, क्लियर? मतलब वॉल्यूम चेंज हमारा हो नहीं रहा, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क जीरो। अब यहाँ dq का फॉर्मूला आ गया क्या? सर आपने तो फॉर्मूला बताया ही नहीं था, आपने तो du का बताया था, तो du की जगह आप लिखते हैं ncv dt, du भी ncv dt, dq भी ncv dt। कैसे? सर दोनों बराबर ही तो है, हाँ या ना? तो आप चाहे जब भी आइसोक्रोनिक प्रोसेस है, du पूछेगा तो भी ncv dt, dq पूछेगा तो भी ncv dt लगा लेंगे। तब लोग बोलते हैं क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट पे cv यूज करते हैं। लोग कहते हैं हीट की फार्मूला dq इक्वल टू ncv dt कहां से आता है? अरे भैया वो है du से, क्योंकि वर्क डन आपने जीरो किया है। क्लियर? कोई तकलीफ? अगर ncv dt और भी तीन चारों थी ना, वो सब चारों यहां पे लिख दें, डिग्री ऑफ फ्रीडम में, गामा में, अरे सारी चीजें में लिख लें, सारी चीजें हो आसान हो गई। आइसोक्रोनिक कहीं जगह निकाल लेंगे, पूछेगा वर्क डन जीरो, चेंज इन हीट पूछेगा ncv dt लगाएंगे, या 1/2 NIDT, या फिर PV by gamma minus 1, या फिर NR dt by gamma minus 1 लगा लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे ना, कोई तकलीफ? आइसोक्रोनिक को हमें नहीं बोलता है अपनी बॉडी को यही ग्राफ देता हूं, नहीं बोलते हैं, तो आइसोक्रोनिक को यही ग्राफ दे दिया जाए, आगे बात कर लें। क्वेश्चन है इसमें, ऐसा नहीं है बिना क्वेश्चन खेले हुए आगे नहीं बढ़ सकते। सर कैसे क्वेश्चन होगा यहाँ बताएं, लिख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन बोलता है 2 मोल मोनोएटमिक गैस, 2 मोल मोनोएटमिक गैस taken from 27 degrees Celsius to 127 डिग्री सेल्सियस। पहले था 27 डिग्री सेल्सियस पे, अब उसको ले गए कहां? 127 डिग्री सेल्सियस पे। चेंज इन हीट, चेंज इन हीट एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विल बी बोले बोले जल्दी। क्या क्या? हाँ F3 लेंगे, आ जाएगी चीजें, या फिर CV, तो सर वहां से CV का फॉर्मूला 3-4 लिखे थे, वहां से भी रिलेट हो जाएगी।
कितना क्या 300 पक्का? जरा देख ले भैया, देख ले एक बार, जरा फिर से चेक कर लें, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आज वैल्यू रखेंगे 0.231। देखिए अगर लीटर एटीएम में है, बात कर रहे होंगे। अच्छा ये कहते हैं बता दें सर आर की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। देखिए हमने कहा कि चीजें सर 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, यही ना? क्लियर? इधर देख लेंगे, या फिर 1.31 कितना जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर? या फिर 2 अप्रोक्सीमेट 2 एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी पर मोल पर किलो। क्लियर? 300 आ रहा है, ये आर की वैल्यू है। अब जैसे आपकी इच्छा जहां जो यूज करना है कर सकते हैं। 300 आ रहा है तो लेके आ जाए सर। आप कर क्या 2 मोल मोनोएक्रिलिक गैस टेकन फ्रॉम 27 to then change in हीट एंड इंक्रीज इन इंटरनल। अच्छा कैसे पता चला कि ये आइसोकोरिक है? हमने तो नहीं बोला, एग्जाम में तो खेल गया आपके साथ, कैसे पता चलेगा? इंटरनल एसिडिटी लगा दें, हाँ या ना? तो इंटरनल एसिडिटी तो आप निकाल लेंगे, हीट का कैसे समझा कि उसी के बराबर होगा? हमने तो ये नहीं कहा कि कहां से कहा सर डीटी तो कर रहे हो कर दिया, लेकिन ये तो नहीं पता चल रहा है कि ये आइसोकोरिक ही है। आइसोकोरिक कहता तब तो कहता टेकन फ्रॉम इतना टू इतना, इन एक कहता इन ए क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड कंटेनर, तब आप समझ जाते हैं आइसोकोरिक है, हाँ या ना? क्लियर ना? ऐसे नहीं कहा तो इंटरनल एनर्जी तो आप निकाल सकते हैं, सिंपली लगा जो कभी भी निकाल सकते थे। जब तक ये नहीं कहेगा इस टेकन आइसोकोरिकली, बोलते हैं आइसोकोरिकली मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू ले जाएंगे। ठीक, यहां लिखने चाहे तो टेकन फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस इन आइसोकोरिकली, आइसोकोरिकली या फिर आइसोकोरिकली। देन आइसोकोरिकली का मतलब क्या? आइसोकोरिकली मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए हम ले गए हैं, वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं हुआ। तब क्या होगा? जब तक वो बोलेगा आइसोकोरिकली कहेगा या फिर क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड तब करेंगे, हाँ या ना? एक और क्वेश्चन करेंगे क्या छोटा सा, एक देख लेंगे। अच्छा इससे को यहां देखें 2 मोल सेम सारी चीजें दी है, यहां मोनोएटमिक और अब दूसरा ले जा रहे हैं 2 मोल डाइएटमिक। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा भैया? और दोनों का क्वेश्चन नंबर तीसरा रेशियो ऑफ हीट, आइसोकोरिकली ले जा रहे हैं 27 से 127, मोनोएटमिक मोनो बाई डाई। जरा बताएं, यूज करना जानते हैं? 3:5 देख रहे हो कितना आया? डायरेक्ट का कितना आया? जरा देख ले भैया, देख ले लिखा
यहाँ लिख दे पूरा क्वेश्चन। सर 2 मोल डाइइलेक्ट्रिक गैस taken from 27 degree Celsius to 127 degree Celsius in a closed and rigid container, या फिर बोलते isochorically, then change in heat and increase in internal energy will be। तो हमें चाहिए heat change कितना होगा, change in heat कितना होगा इसमें, और इसमें मोनोइलेक्ट्रिक वाली हीट की बाय डाइइलेक्ट्रिक वाली हीट की कितनी रेशियो आ रही है। हो गया, कितना आया इसका 300 आर 300 आर या 300 सिर्फ 300। ठीक है, लोगों का करना है, अभी देख लेते हैं भैया, ध्यान दे। सर dq इक्वल टू सर du हो जाएगा। रीजन क्यों भैया? सर आपने पढ़ा है dq इक्वल टू du प्लस dw, तो आप आइसोकोरिकली डायग्राम में चेकिंग वॉल्यूम 0, तो dw हमारा 0, dq किसके बराबर du के, और du किसके बराबर ncv/dt। हाँ है ना, n और कितना है 2, cv कितना f/2 यानी 3r/2, dt कितना है सर 100। अब देखिए, हाँ ऐसे देखिए, डिग्री सेल्सियस में भी चेंज उतना का ही होता है जितना केल्विन में चेंज होगा। हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू अलग होगी केल्विन और डिग्री सेल्सियस, लेकिन चेंज जो होगा या डिग्री सेल्सियस में चेंज में या फिर किसमें केल्विन में, बात दोनों की बराबर है। कितनी हो जाएगी 100, तो 100 कर दिया सर, कुछ कैंसिल हो रही है 300 आर, समझे 300 आर, क्लियर ना? आर आप लोग को नहीं लिखा लेता है 300 आर, क्लियर ना? इसका कितना हो जाएगा सर ncv/dt, इसका भी dq, तो n कितना है 2, cv कितना सर डाइइलेक्ट्रिक है 5r/2 बोले इनटू 100, कितना हो गया सर 500 आर, क्लियर? डाइइलेक्ट्रिक लिए 500 आर है dq, इसमें 300 आर, रेशियो कितना सर मोनो का 300 आर बाई 500 ना, 500 आर। कुछ कैसे हो रही है क्या? कितना आ रहा है 3/, रेशियो है ना, यानी 3:5 आ रही। क्लियर कर लेंगे, अरे रिलेट कर ले रहे हैं, कोई तकलीफ? तो एक और चीज समझे, यहाँ पे क्या बोल देगा कि आप समझेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस है। यहाँ देखें स्टार मार्क लगा लें, ट्रिपल स्टार, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता क्या है इन अ क्लोज्ड एंड रिजिड कंटेनर। क्या बोलेगा? इन क्लोज्ड एंड रिजिड कंटेनर, मतलब अगर ये वर्ड बोल दिया तो समझना है क्या वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, यानी टीवी हमारी 0, क्लियर? तो हम समझ जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस है, या फिर बोलते ये बोलते या बोलते आइसोकोरिकली, सीधे बोलो आइसोकोरिकली, क्लियर? या तो क्लोज्ड एंड रिजिड कंटेनर बोले या फिर आइसोकोरिकली बोले। ये दोनों वर्ड जहां दिखे तुरंत समझ जाना है क्या है भैया। लास्ट बेंच ठंडी नहीं लग रही है, इधर की चीजें हटा दो, यहीं पे इसको पूर्ण विराम दे दूं क्या? पूर्ण विराम दे देता हूं, बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे, क्लियर? सर पूर्ण विराम नहीं दीजिए, कॉमा दीजिए, कहीं बीच में देखेंगे इसको, ऐसा है ना? अच्छा यही बोल देगा कि मोनोइलेक्ट्रिक की जो गामा की वैल्यू दी रहेगी, ठीक? तो निकालेंगे क्या सर, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे लास्ट में? तो Cp/Cv = गामा लगा देंगे। Cp/Cv = गामा, वो तो ठीक है du के लिए लगाएंगे Cp -
अभी आप पढ़ के आए एनसीवीटी ना, हाँ या ना? एनसीवीटी सीवी की जगह आप पढ़ के आए गामा आर बाई गामा माइनस 1 ना, हाँ या ना? एन आर बाई गामा माइनस 1 dt, हाँ या ना? गामा दिया रहेगा तो गामा माइनस 1। क्लियर? जैसा फॉर्मूला जहां यूज फटाक से लगा लेंगे, कहीं तकलीफ नहीं होगी। मोल जितना भी दिया रहेगा सब काम कर लेंगे। आगे बढ़ जाए तो लिखिए, इधर लिखिएगा, इधर की चीजें हटा दो, कोई तकलीफ नहीं इधर। लिखे 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 जल्दी लिखे, लिख लिख नहीं, चीजें छूटनी नहीं चाहिए। लिखे, कोई डाउट है तो पूछें। अगर ट्राई एफिक बोलेगा तो निकाल लेंगे ना, मोनो एफिक डाई एफिक ट्राई एफिक पर दिमाग होना चाहिए क्या? सीवी की वैल्यू सर पता होनी चाहिए। क्लियर है? अभी इधर देखें, इधर देखें। दूसरा सर आइसोबैरिक प्रोसेस, कोई बताएगा इसमें क्या होता है? बार बार का प्रेशर ना सर, प्रेशर कांस्टेंट कराओ, प्रेशर कांस्टेंट यानी डीपी, डीपी 0 से क्या मतलब है? देखते हैं, क्या पता कहीं यूज हो जाए, कहीं चेंजिंग प्रेशर 0 हो जाए, ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन वहां तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आ जाता, तो ठीक है, अभी काम की चीजें हैं, इसको हटा दें, चाहे तो आप लिख रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, चाहे तो हटा दें, कोई तकलीफ। ठीक, अब देख ले आइसोबैरिक में हमारे पास था क्या? dq इक्वल टू du प्लस यही ना। अब यहाँ कुछ जीरो तो कुछ हो नहीं रहा है, यानी सब तीनों के तीनों फॉर्मूले हमें निकालने ही पड़ेंगे। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तीनों चीज अलग अलग होगी, तीनों की बातें करेंगे। कैसे देखिएगा, dw क्या थी? pdv, du क्या था? एनसीवीटी। सर ये निकाले तब जाके हिट निकलेगी क्या? हाँ, समझे बात को? तो ये तो हम हमेशा लगा सकते हैं, ये भी हम हमेशा लगा सकते हैं, तो ये निकाल लेंगे, कोई तकलीफ। यानी वर्क और इंटरनल एनर्जी हमें पता है तो हम डीक्यू निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ। सर प्रेशर कांस्टेंट है तो अब आप पढ़ेंगे जब PV इक्वल टू nRT, क्या कांस्टेंट है? मोल्स को, R को, यहां से क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? क्या क्या क्या? चार्ल्स। अभी तो पिक्चर क्या क्या कश बोले गेल लॉ, तो क्या बोलते हैं भैया? क्या देखिए, वो बॉयस है, चार्ल्स है, गेल है, तीन है। नहीं, कष्ट है। सब चार्ल्स लाइन इधर रखें, वाले क्वेश्चन में चीजें रखें, एनसीवीटी पीडीवी इधर चीजें वही वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। पहले ग्राफ की बात करें, सारे डायग्राम क्लियर करके जाएंगे अपन, परेशान क्यों? यहाँ देखें,
सर V और T इसमें क्या दिख रहा है? डायरेक्टली है ना? कैसे समझे सर? सर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ऐसे करते हैं। क्लियर? स्लोप इसका क्या देगा? इधर इधर लास्ट में V इक्वल टू NR बाई E2 यही ना? यानी M क्या देगा? सर यहाँ ये tan थीटा क्या देगा भैया बोलो जरा? और V by T किसके बराबर? NR बाई क्लियर? कोई बोल देगा कि दो मोल गैस लिए थे, समझेंगे स्लोप कर देगा 30 डिग्री है V और T में, समझे क्वेश्चन को? स्लोप है 30 डिग्री, बोल देगा प्रेशर कितना रहा होगा? कोई बता सकता है क्या? क्वेश्चन का थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या क्या वो क्या बोलता है? if we take 2 mole of monoatomic gas and taken from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius isobarically, then pressure will be if slope of VT graph is 30 degree। कितना? कैसे समझे? सर tan 30 सर स्लोप क्या देता है? NR by P और आइसोबैरिकली जाना है। चेंज इन प्रेशर नहीं पूछा, प्रेशर सिर्फ पूछे है। जो एक कांस्टेंट प्रेशर होगा ना उसकी वैल्यू पूछ सकता है, ये हमारा करने का मतलब था। तो प्रेशर सर ये tan थीटा हमारा tan थीटा इक्वल टू सर स्लोप उसका क्या देता है? NR by P और tan थीटा कितना? 30 tan थीटा कितना? 1 by √3 NR by 2 मोल है सर, 1 by √3 इक्वल टू 2R सर, 2R कर दो सर by P। P कितना? 2R ऐसे ही है ना सर, एक जगह 2√3 into क्लियर? कोई तकलीफ? जैसे चाहे वैसे घुमा सकता है। आपको स्लोप क्या दे रहा है पता है? NR by P। अब P क्या है? कांस्टेंट, उसकी वैल्यू मांग सकता है वो, जब जरूरत पड़ेगी मान लेगा। कोई तकलीफ? अब यहीं से अगर R और N तो पता है, अगर कहने का प्रेशर कितना था, कितना मोल गैस लिए होंगे, N निकल जाएगा। कोई तकलीफ? निकल जाएगा ना? यानी जैसे चाहे वैसे घुमा सकता है। इसको हटाना क्या? जरा इसके ग्राफ की बात ही कर लें। जहां रिलेट होगी वो चीजों को रिलेट करते जाना है। लिखेंगे थोड़े से ठीक से आप लोग, ये बहुत यूज की चीजें हैं। महीने भर कंप्लीट होती है फिर भी ना समझ में आता है कि कौन सी चीजें क्या चल रही होती है। ये यूज करके क्या अब ध्यान देगा, VT ग्राफ अच्छा लिख ले आप। ये सारी चीजें टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छे लोगों जो कहीं भी पढ़े हो दिमाग घूम जाएगा, लेकिन आप लोग तो क्लास में स्टूडेंट सारी चीजें पता है कैसे क्या करनी है। तो समझ में आ रही है? तकलीफ नहीं है ना? रिलेट हो रही चीजें? ठीक, इससे टॉपिक
ये सारी चीजें ना अगर ये रिलेट कर पा रहे हैं ना, नीट के क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। उससे रिलेशन आना चाहिए, कहाँ क्या बोल रहा है, वर्ड पे ध्यान दें। आगे बढ़िए, कोई दिक्कत? अब इधर प्रेशर कांस्टेंट ये सारी चीजें हैं ना। अब बात करेंगे क्या, सर एक ग्राफ VT की थी, अब एक और ग्राफ दे, अगर PV की ग्राफ दिया तो सर तीनों वेरिएशन कर सकता है ना, VT का ले सकता है, PV का ले सकता है, PT का ले सकता है। सर प्रेशर कांस्टेंट ऐसे ले लें, कोई तकलीफ हो सकता है? ग्राफ दे दे आपको किसका, सर PV हो गया, VT हो गया, PT का ले लें क्या, PT का नहीं दिया तो सर प्रेशर कांस्टेंट करो ना, कोई तकलीफ नहीं। दो ग्राफ तो ऐसे दिख रहा है, कोई तकलीफ। एक में बस वेरिएशन कष्ट, अब कष्ट आएगा वो तीनों निकालने में। सर वो तीनों हमें निकालना सिखाओ, बाकी की दुनिया अपने घर, हमें उससे मतलब ना। अब देखेंगे, बात समझते हैं। अब देखें dq इक्वल टू du प्लस dw, ये हमने बोला था। बहुत बारीकी से सीखेंगे आप लोग इसको। अगर आप लोग लिख लें तो हम थोड़ा सा हटा दें, हमें स्पेस मिल जाएगा। लिख लिया है तो हमें स्पेस मिल जाएगा, हम थोड़े से अच्छे से बता पाएंगे आप लोग को। इधर देखिए, इधर dq इक्वल टू du प्लस dw, यही बात है। सर बार बार एक क्यों लिख रहे हो, इसी से सारे रिलेशन आएंगे, इसलिए लिखा जा रहा है। क्लियर ना? अब dq की बात आप कर रहे हैं, सर du की क्या लिख रहे थे, ncv dt, इसको क्या pdv। सर pv इक्वल टू nRT, हाँ या ना, PDV या nRT लिख सकते हैं। देखें जरा, NCV dt प्लस NR, कोई तकलीफ नहीं ना। N dt को कॉमन है, N dt को कॉमन ले क्या, सर N dt कॉमन ले लिया, CV प्लस R, कुछ दिखता होगा यहां से आप लोग को। सर देखें CP माइनस CV इक्वल टू, तो CP इक्वल टू R प्लस CV, और CV प्लस R, CV प्लस R के जगह हम क्या लिखते हैं CP, तो यहाँ N CP dt ये लिखते हैं क्या, dq इक्वल टू, उस दिन कह रहे थे ना सर कांस्टेंट प्रेशर पे हम NCP dt लिखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे NCP dt लिखते हैं। दिमाग में आ रहा है क्या, NCP dt क्या गलती कर रही थी, एक्चुअल में dq है, ये du को बोल रही थी। नहीं, इसे du को हम NCP dt du तो हमेशा NCP dt लिखते आ रहे हैं, चाहे कोई प्रोसेस हो, और इसका dq बदल जा रही है। क्लियर? कांस्टेंट प्रेशर जब है आइसोबैरिक, कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक, उसके लिए NCP dt। क्लियर? इसके लिए क्या होगा, dq निकल गया, du हमें पता है, NCP dt dw पता है, यानी आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हमें तीनों चीजें आ गई। अगर चाहे तो सर CP दे देगा तो हम dq बता देंगे NCP dt से, या फिर ये भी कहेगा कि du और dw दे देगा तो भी हम निकाल सकते हैं तीनों से। देखिए चीजों को समझना है, यहाँ इधर लास्ट में समझेंगे। आइसोबैरिक में हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, तीनों के अलग अलग हैं। पहला क्या है, dq के लिए क्या आया, NCP dt, कैसे आया, ऊपर है। du के लिए सदाबहार NCV dt, कहीं भी कभी भी। उसके बाद प्रॉब्लम क्या नहीं कर रहे हैं, प्रचार कहीं भी कभी भी शुरू में, ऐसा नहीं ना, du का प्रचार कर रहे हैं, चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। सरकार क्या कह रहे हैं, सब परफ्यूम में भी चेंजिंग इंटरनल एनर्जी भी बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए dq du, अपन
तीनों यहाँ फॉर्मूला दिख रहे हैं ना, तीनों दिख रहे हैं यहाँ पर, तीनों वैलिड है किसके लिए? ये तो सिर्फ और सिर्फ आइसोबैरिक के लिए। ये दोनों सर हमेशा क्लियर लगा लेंगे। एक क्वेश्चन कर लें क्या? जरा एक क्वेश्चन करते हैं, बिना क्वेश्चन के फील नहीं आती है ना, पढ़ते जाते हैं क्वेश्चन लगाए नहीं फील नहीं आती है ना। दोनों चीज निकालना है, समझेंगे। What will be the ratio of change in internal energy when monoatomic and diatomic gas taken from 27 degrees C to 127 degrees C isobarically. What will be the ratio of change in internal energy when monoatomic and diatomic gas taken from 27 degree to 127 degree isobarically? ठीक है, if number of mole for both gas is same, ब्रैकेट में दे देंगे। बताएं जल्दी जल्दी। निकालें, जस्ट सेकंड क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो इन एबव क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन में रेशियो चेंज इन इंटरनल एनर्जी टू एवं क्वेश्चन ही अलग डाल दें, एवं क्वेश्चन को हटाएं। If 2 mole of, ये बनाते हैं, ये बनाए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाने, उसके बाद ये लिखेंगे। इसका कितना 3:5, लोगों का कहना है 3:5। भैया देख लीजिए जरा, if 2 mole of monoatomic gas 3:5, ठीक है मान लिए। अभी देखते हैं सॉल्यूशन। if 2 mole of monoatomic gas is taken isobarically from कहां से कहां तक, from 27 डिग्री सेल्सियस to 127 degree Celsius, then ratio of change in internal energy to change in heat. ऑप्शन दे दें क्या इसका?
जरा बता रहे हैं। यहाँ ये बन गया हाँ, ये सही है, 3:5 भी होगा। 3:5 पक्का देख रहे हो भैया। हाँ, लेकिन अगर DQ सॉल्व करेंगे NCP DT रखेंगे ना, अब देख लीजिए यहाँ ऑप्शन है आप लोग के सामने, इसका 3:5 हाँ, कैसे बात करेंगे। यहाँ जरा देख लें आप लोग, इसकी बात करें, इसकी सोल्यूशन जरा देख लें। व्हाट क्या इसका भी 3:5 पक्का देख लेंगे भैया, देख लेंगे। What will be the ratio of change in internal energy when monoatomic and diatomic gas taken from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius isomerically if number of mole for both gas is same? तो हमें पता है किसका रेशियो बना रहा है सर, मोनोएटमिक और डायटोमिक। कब सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इंटरनल एनर्जी की ना, तो du इक्वल टू क्या ncv dt, यही ना du1 ncv1 dt अपॉन du2 ncv2 dt। सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सर दोनों को तो 27 127 लग रहे हैं, dt dt दोनों का कैंसिल, n बराबर है कैंसिल cv1 by cv2। मोनोएटमिक के लिए cv कितना सर 3r/2, डायएटमिक के लिए cv कितना 5r/2। हाँ या ना सर, कैंसिल हो रही है कुछ चीजें, 3:5 क्लियर ना, दिख गई। अरे हाँ या ना, इसको जरा देखें वही देखिए। और इससे एक चीज बता रहे हैं आप लोग को, जरा देखें कैसे। हाँ हाँ दिख रहा है कि नहीं पक्का सर, कैसे कैसे बातें कर रहे हैं सर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी टू चेंज इन हीट, देखिए मोनोएटमिक गैस है, देखिए dq की जगह क्या लिख सकते हैं ncp dt, और du की जगह क्या लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय चेंज इन हीट है। तो n ऊपर में इंटरनल एनर्जी के लिए क्या लिखते हैं सर ncv dt, और n यही सर du by dq, और हाँ या ना बराबर की साइन दे दें। कुछ कैंसिल हो रही है क्या cv by cp, इसको क्या लिख सकते हैं cp by cp, नीचे में इनवर्सली 1 by गामा। हाँ या ना, और एक और ट्रिक समझे, अगर हो सकता है अगर चेंज इन हीट बाय चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आप टेंपरेचर कुछ नहीं देखेंगे, पता है cp by cv आना है नहीं गामा, मोनोएटमिक का गामा मार के निकाल लिए। हाँ या ना, डायएटमिक गामा ढूंढ रहे हैं, गामा के निकाल लिए। क्लियर। यहाँ पे आपको अगर पता होगी तो कि dq by du जो होता है गामा के बराबर, तो पूछ क्या रहा है du by dq यानी 1 by गामा करके चले जाएंगे। समझे नहीं समझे, यहाँ देखिए देखिए देखिए, ये दोनों चीजों को रिलेट करें कुछ रिलेशन आएगी सर। दोनों को डिवाइड करते हैं dq by du, कितना हो जाएगी cp by cv। हाँ या ना, यानी गामा के बराबर। किस कब जब सेम गैस हो सर, जब सेम गैस हो, सेम नंबर ऑफ मोल हो, उसी के लिए पूछ रहा हो, ये नहीं कि दो अलग अलग गैस हैं, दोनों का अलग अलग मोल है, अब आप बात कर रहे हैं अलग अलग, कष्ट आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग मोल के लिए अलग अलग होगी। क्लियर। सेम मोल के लिए सर n कैंसिल हो गया, सेम टेंपरेचर के लिए कैंसिल, cp by cv गामा हो गया। यानी यहाँ पे आइसोबैरिक में ये भी कह सकता है, अगर एक कोई गैस है, मोनोएटमिक गैस है, बोल दिया मोनोएटमिक गैस के लिए dq और du की वैल्यू अगर सेम टेंपरेचर की बात कर रहे हो तो चेंज इन सेम टेंपरेचर के अगर 27 127 गया तो dq by du कितना गामा के बराबर। यानी अगर कोई कह दे dq दिया है आपको, ठीक dq by du गामा है ना, अगर कोई कह रहे du दिया है dq पूछ रहा है तो dq इक्वल टू गामा इनटू कर सकते हैं
नहीं कैलकुलेट करें dq दिया है du पूछ रहा है तो du इक्वल टू dq बाई गामा कर सकते हैं। ये दोनों का बड़ा प्यारा रिलेशन है। देख क्या इसका भी कुछ रिलेशन दिखता होगा हमें दिखाते हैं कैसे। अब बहुत प्यारा रिलेशन है। हटा दे क्या हटा दे इधर के लिए लिखे जरा लिख ले और इसके वाटर की बात जरा कर लें कि नहीं वाटर कितना होगा इसमें। अगर सिर्फ वॉल्यूम खेल रहा है प्रेशर खेल रहा है तो वाटर कितनी होगी। टीयू की तो पता है ढेर सारे फॉर्मूला आ गए हैं टीयू की पता हो गई। हाँ है ना कोई तकलीफ। सीपीडीटी एक और चीज इसके लिए यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ रिलेशन आएगा क्या सीपी के टर्म्स में। अरे हाँ कितना देखे CP बाई CV इक्वल टू गामा है ना तो CP की जगह क्या लिख सकते हैं गामा इनटू CV। देखेंगे ध्यान से इसके यहाँ क्या लिख सकते हैं N CV गामा इनटू ये लिख सकते हैं क्या N CV गामा इनटू dt। हाँ है ना और CV की जगह क्या था R बाई गामा माइनस 1। अरे हाँ है ना N R बाई गामा माइनस 1 इनटू गामा dt। हाँ है ना ये समझे N R गामा dt बाई गामा माइनस 1 ये भी आ गया। हाँ है ना कष्ट दे रहा है अब सबसे आसान नहीं था ना सर कितना बढ़िया था छोटा सा प्यारा सा CP dt रह गया। कंफ्यूज हो रहा है कंफ्यूजन दूर नहीं दूर हो गए सर जो रहेगा एक दूसरा है दूसरा CP और CP की बस एक बात क्या करेंगे CP और CV के जो फॉर्मूले हैं वो यार CP और CV लगाएंगे कहां पास हम यही करते पूछिए हमसे खड़े रहे एक बार अपनी क्वेश्चन पूछ। CP और CV लगाएंगे कहां हम कंफ्यूज हो चुके हैं। अच्छा CP और CV लगाएंगे कहां यही बात है ना सर। देखिए DU की जब बात कर रहे थे तो NCVDT कर ले रहे थे उसमें कोई तकलीफ नहीं था। CV DU में हमेशा लगाना था ठीक कोई तकलीफ नहीं। अब आ गया CP अगर आपका दिल करे प्रेशर जब आइसोबैरिक प्रेशर हो कांस्टेंट प्रेशर हो तब CP की हम बात करेंगे वो भी कब DQ में वो भी कब DQ में नहीं तो हमें आप DU और DW से भी DQ निकाल देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा DQ आ जाएगा। अगर वो कह रहा है कि नहीं मोनोएटमिक गैस है CP जान रहा है तो NCPDT करेंगे तो DQ आ जाएगा ठीक। CV हमेशा लगाना है CP एक ही कंडीशन में DQ जब पूछ रहा हो चेंज इन हीट एनर्जी तो हम क्या लगाएंगे NCPDT। क्लियर और कोई तकलीफ पूछे नहीं आप पूछ रहे हैं हो गया पूछे जहां नहीं समझ में आ रहा तुरंत पूछना है कि ये कैसे हो रही है। क्लियर और कोई तकलीफ नहीं है तकलीफ है पूछे क्लियर है आगे बढ़ जाए एक बार आप फिर से देख करें देख ये ऐसे टॉपिक है थोड़े से जहां दिक्कत हो तुरंत आंसर एक बार और कर देते हैं ना घबराना नहीं। ठंडी हमें लग रही है आपको भी लग रही है दोनों कष्ट में दोनों को फिर से पढ़ते हैं किसी एक को फायदे होते तो ठीक है वो निकल जाता दोनों को कष्ट दोनों फिर से पढ़ना सीखते हैं। हाँ इसको नीचे वाले को ये वाले को देख फिर से हाँ अब चीजें समझ में आई हैं इतना तो समझ में आया फिर से करें ना कोई नहीं फिर से हाथ धो देंगे अपन ठीक। यहाँ देखें ये क्लियर था DQ आया कब जब प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक के लिए ही आया और किसी के लिए हम DQ की बात नहीं की ठीक। DU के लिए हमेशा NCVDT बात की है PdV हमेशा बात की है PdV को NRDT भी बोल रहे थे PV को NRDT से। अब आपको गामा कहाँ से आ गया यही दिक्कत है ना। अब देखिए आप पढ़ेंगे क्या सर गामा क्या होता है CP बाई CV बात समझे ठीक CP बाई CV तो यहाँ से सर एक रिलेशन आता है समझे। अगर इन दोनों को DQ और DU की हम रिलेट करें दोनों को डिवाइड करें N कैंसिल हो जा रहा है DT कैंसिल हो जा रहा है DQ बाई DU आ रहा है दोनों में जैसे मान
फॉर्मूले निकालने के तरीके हैं। मान लीजिए किसी चीज का फाइंड कर रहे हैं, अलग तरीके से निकाल रहे हैं, हम अलग तरीके से निकाल रहे हैं, दोनों में कुछ चीजें अगर कॉमन है उनको हटा दिया जाए तो हम बात करें कि आपका जो फॉर्मूला है बाय मेरा फॉर्मूला इक्वल टू जो चीजें अलग है उसको बराबर आ जाएगी कि नहीं? कर ले तो सर कैंसिल हो जाएगी dq बाय du कितना हो रहा है सर? dq बाय du डिवाइड किया है cp बाय c और यही cp बाय cv को क्या बोलते हैं? गामा। क्लियर? अब यही अगर सिर्फ अगर dq दिया है du चाहिए तो d इक्वल टू गामा ये रहा। अगर du दिया है dq मांग रहा है तो dq इक्वल टू du इनटू गामा। कोई तकलीफ फिर से और कोई अगर चीज नहीं समझ में आ रही है और फिर से बताइए किसी को आपको फिर से चले एक काम करते हैं इसकी वर्डर की बात करते हैं जरा। अरे जरा सा समझने बात को क्लियर है? इधर हटाने का ग्राफ क्लियर है इसके? ग्राफ से क्वेश्चन रहेंगे, 4 प्रोसेस है, 4 ग्राफ हो जाएंगे और हर ऑप्शन भी बड़ा आसान से बन जाएगा। तो ध्यान देंगे प्रोसेस 5 है तो सब पांचों में ग्राफ बना दो ना। अच्छा लग रहा है ना? देखते हैं कितने में ग्राफ बन जाएंगे। जितने में बन जाएगा 7 में बन जाएंगे, 8 में बनाएंगे सर। ऐसे जहां बने वही पॉसिबल है। इधर देखिए आप पढ़ेंगे सर dw इक्वल टू pdv ना। यहाँ पर हमारा p कांस्टेंट है तो देखें एक वर्ड आया था pv इक्वल टू nrt। p के जगह क्या लिख सकते हैं? ठीक। अगर सिर्फ वॉल्यूम खेल रहा है t को, अगर t हमारा बात कर रहा है nrt बाय v, हर कोई एक सिंपल टेंपरेचर दे दिया, ठीक है? अगर हमने प्रेशर p के जगह क्या लिखते हैं? nrt बाय v लिखते हैं। क्लियर? तो लिखते हैं p के जगह क्या? nrt बाय इनटू dv। कोई तकलीफ नहीं है? आगे बढ़ जाए dw। अच्छा इसको जरा देखेंगे nrt अगर हमारा टेंपरेचर कांस्टेंट है क्या? सर कुछ नहीं कह रहा है तो ले सकते हैं। अगर टेंपरेचर अलग अलग होगा तो और ना फिर हमारा कह रहा है कि टेंपरेचर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम आगे हम बात कर रहे हैं। अगर कैसे सर आइसोथर्मल की बात कर सकता है क्या? आइसोथर्मल हाँ या ना? आइसोथर्मल में देखें, आइसोथर्मल में सर dq इक्वल टू du प्लस, क्लियर है ना सर? dq इक्वल टू du प्लस dw। तो du हमारा dq कितना हो जाएगा? कैसे du कितना होगा सर? ncv/dt हमेशा और चेंज टेंपरेचर आइसोथर्मल की अगर हम बात करें, क्लियर? तो dq कितना? dw के बराबर ना, हाँ या ना? और dw में क्या बोले? pdv और pdv p का जगह क्या लिख सकते हैं? nrt बाय v, क्लियर? इनटू dv। यहां से nrt हमारा t कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, nrt को बाहर लिया dv बाय v। सर 1 बाय v dv का क्या क्या इंटीग्रेशन ln v, हाँ या ना? लास्ट में इधर 1 बाय x dx क्या था? ln x और ln x को log x में बदलने आता है कितना? सर 2.303 log x। कौन सा बेस? e या 10? 10 कितना? 10 पक्का। तो यहाँ पे हम लिखते क्या? nrt ln v लिखा, कहां से कहां सर? v1 से v2, तो ln v2 बाय v1। इसको अगर हमें लिखना चाहे तो nrt 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 nrt log
V2 by V1 हाँ या ना? अरे बोल दे कोई बात कर लेते हैं यार। ये चीज अपन किसकी बात कर रहे थे? आइसोथर्मल की। इसको कहाँ गई ये चीजें? तो समझ गए थे एक्चुअली, लेकिन आइसोथर्मल जरा सीख लें, लिख लेते हैं। ये दे देगा हाँ हाँ आइसोथर्मल की ही बात कर रहे हैं। ये आप लोगों को फील बस कराने के लिए था, ठीक ना? यहाँ देखें तीसरी बात करें अपन आइसोथर्मल। सब है ना सर? 2 मिनट का काम है, जरा इसमें बात कर लेते हैं। इधर देखें, इसको तो आपने सीख लिया। आइसोथर्मल मतलब क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट। सर dt कितना? सबसे अच्छी बात ना dq इक्वल टू du प्लस dw, यही। अरे हाँ सर dq इक्वल टू du प्लस dw, तो du कितनी होती है सर? ncv dt हमेशा dw कितना? pdv। हाँ या ना? dq के लिए हमने अभी कुछ नहीं बोला था, सब जैसे जैसे चीजें आ रही थी निकालते आ रहे थे dq को। pdv हमारे ncv dt चेंज इन टेम्परेचर 0 है, यानी सर इंटरनल एनर्जी हमारी 0, यानी dq किसके बराबर? dw है कितना? pdv। अरे हाँ या ना? अगर चलिए वॉल्यूम का बात करें, प्रेशर कांस्टेंट है pdv। अगर टेम्परेचर की बात कर रहा हो तो p के जगह क्या लिख सकते हैं? अरे बोले यहाँ कहाँ गया? pv इक्वल टू nRT, p के जगह nRT by v, यही ना सर? nRT by v लिख दो पक्का, इनटू ये क्या है? dq। दोनों के तरफ इंटीग्रेशन कर दिए, कहां से कहां तक? v1 से, क्लियर ना? ये q2, अगर q है तो q2 माइनस q1 आ जाएगा हमारा, यानी dq। अरे हाँ है ना? q2 माइनस q1, यानी हम बोलते सर dq बोल दो ना सर, डेल्टा q बोल दो, dq बोल दो, जो बोलना है बोल सकते हैं। कितना आया सर? nRT। इसका ln यहाँ तो किए हैं कितना? 2.303 nRT log v2 by, पक्का क्लियर? कोई तकलीफ नहीं, क्लियर है ना सर? एक और चीज, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो आप देखिए pv इक्वल टू nRT। सर ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक? यानी pv कांस्टेंट हो जाएगा, pv इक्वल टू कांस्टेंट। अरे बोल दें तो यानी p1 v1 इक्वल टू p2 v2, बोलेंगे p1 v1 इक्वल टू, क्लियर ना? अब p1 by p2 क्या हो जाएगा? क्लियर? अब यही v2 by v1 की जगह p1 by p2 लिख सकते हैं, लिख दें 2.303 nRT ना, nRT log p1 by p2, जो आप लोग याद करते थे हाँ या ना? कि p1 by p2 v2 by v1, तो दिमाग में रखना है कि क्या v2 by v1 की p1 by v2, यहाँ से आ रही है। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं? अगर फिर से पूछे लास्ट में एक बार पूछे जो नहीं समझ में आ रहा है, पूछे जल्दी पूछे जो ना समझ में आए। सर ये तो वर्क थी, du कितनी होगी? 0। चलिए टेम्परेचर 0 है ना, du 0 हो जाएगा। वर्क कितनी है क्या? यही वर्क होगी क्या? हाँ है ना सर? वैसे भी dq dw के बराबर है ना, आप वर्क बोलो या फिर चेंज इन हीट बोलो, बात एक ही है इसके लिए। हाँ है ना? क्लियर है? अच्छा, तीनों में आप लोगों को डाउट आ रहा था कि कौन सा प्रोसेस है? हाँ या ना? तरीका ही पता है, बात करें देखें। तीनों एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा था, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा था, और एक बार प्रेशर कांस्टेंट आ रहा था। प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना है? पीसी, पीसी है। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो
याद रहेगा। टेम्परेचर टेम्परेचर सर टेम्परेचर का बॉयल होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है नहीं बॉयल स्लो याद हो गया। बच गया कौन सर वॉल्यूम और वॉल्यूम वैल्यू सेट लो क्या हो जाएगा वैल्यू सेट हाँ या ना याद रहेगी। सर बॉयल किए तो टेम्परेचर कांस्टेंट पीसी प्रेशर कांस्टेंट चोपड़ा कौन सा चार्ज और एक कौन सा बचा नहीं ये हमारा मोल्स यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं गेलू सेट लो क्या रहेगा गेलू सेट लो याद रहेगा। कोई तकलीफ लिख ले चाहे तो आप यहाँ बोल सकते हैं और क्या याद हो गया। सर टेम्परेचर बॉयल कर रहे थे बॉयल स्लो हो गया। कोई तकलीफ प्रेशर सर चोपड़ा कौन सा चोपड़ा या चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा कौन सा चोपड़ा सर अभी तो फिलहाल प्रियंका ही ना कोई तकलीफ चले 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 बात करें जल्दी 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 समय आप लोग का हो चुका है। क्वेश्चन करके जाएंगे थोड़ा आशा शर्मा की थोड़ा सा फील लेके जाएंगे। क्वेश्चन छोटा सा द वॉल्यूम ऑफ the volume of the नहीं लिखे कष्ट वॉल्यूम ऑफ लिखे बस वॉल्यूम ऑफ a monoatomic gas change from 2 liter to 4 liter isothermally नहीं ऐसे change from 2 liter to 4 liter at constant temperature वही at constant temperature 27 degrees C then work done and changing heat will be पहला ए दूसरा also find change in internal energy जल्दी 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 बोले बोले जल्दी इतना देर लास्ट में समझ में आ रही है चीजें कोई तकलीफ क्या होगी पूछेंगे तुरंत इधर इधर देखे समझ नहीं आया इधर देख ले जल्दी जल्दी देखे जल्दी कितने 207 है ना मोल नहीं दिया है तो मोल नहीं दिया तो और मान लें ठीक इधर देखे सर वॉल्यूम ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस ठीक कुछ नहीं बोल नहीं दिया है मोल तो सर नहीं बात करेंगे एक बोल देंगे आप क्वेश्चन जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे तो यहाँ
आइट क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक बोल देता तो हम एटीएम ले लेते, कोई तकलीफ नहीं। और वॉल्यूम जो 2 तो 4 हो रहा है, 2 कर देते, 4 - 2 हो गया। क्लियर ना? अब नहीं कुछ हो रहा है प्रेशर का तो क्या करेंगे, हीट दिया है टेम्परेचर का, तो आपको पता है पीडीवी या फिर एक और तरीका है 2.303 nRT log V2 मतलब फाइनल कहाँ गए 4, इनिशियल V1 2 लीटर, TT हमें दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदल दें 300 केल्विन कैसे 273 प्लस 27 कितना आया 300 केल्विन, पक्का 300 यहाँ रखेंगे। R की वैल्यू क्या रखें सर, यहाँ ये तो रेशियो खत्म हो गई, लीटर लीटर कैंसिल हो गई, ये तो रेशियो आ गई, ये जिसमें दिया है अगर जूल में दिया है आपका क्या वर्क डन, अगर जूल में दिया है तो 8.31 आर का रखेंगे वैल्यू, अगर लीटर एटीएम में दिया है 0.0821, क्लियर। कैलोरी में दिया है तो 2 रख देंगे, क्लियर। आर उसके अकॉर्डिंग रख देंगे, ए नहीं बोल रहा है तो नहीं रख देंगे या फिर कैसे के, क्लियर। कितना हो जाएगा 2.303, अगर ऑप्शन में n कुछ नहीं बोल रहा है तो 1 रख दें या n रख दें, जो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आर की यहाँ वैल्यू आप चाहे तो साइड में लिख लें, लिखे थे लिखाया था एक बार 8.31 बोला था जूल के लिए, कैलोरी के लिए 2 बोला था और लीटर एटीएम के लिए 0.0821। हाँ या ना, तीनों चीजें बहुत ही अपने काम की चीजें, ठीक। और कहीं दिया है यहाँ से आ जाएगा। अगर बोलता है यहाँ 2 एटीएम से 4 एटीएम कह रहा होता तो ये वाइट P1/P2, क्लियर ना? बोल देता कि एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोल देता प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 2 लीटर से 4 लीटर ले जाते हैं, डायरेक्ट पीडीवी लगा देते, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ जाए, कोई तकलीफ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस और साइक्लिक, उसके बाद अपन तुरंत ये चीजें की और कुछ चीजें हैं उसमें डिस्कस करेंगे, तुरंत आ जाएंगे सेकंड लॉ तक। आसान कर लेना। अरे हाँ, हमें थोड़ा सा कम चक्कर है, छोटा चक्कर लगने लगा सर, यूनिट डायमेंशन से छोटा है क्या? नहीं, बड़ा चक्कर है, रिलेट करके आपको बताया जा रहा है ताकि चीजें आसान